जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। ठीक है, क्या आपको भी समीकरण से डर लगता है? चलो कोई बात नहीं, नहीं भी डर लगता होगा, लेकिन फिर भी हम सारे समीकरण के कंसेप्ट को समझेंगे। उन बच्चों के लिए तो और भी बहुत फायदेमंद है जो बच्चे समीकरण तो सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो विलोपन विधि से हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे जोशी विधि से। लेकिन अगर जब भी बात आती है समीकरण बनाने की, ठीक है, तब वो बना नहीं पाते कि अक्सर समीकरण कैसे बनेंगे। तो चलिए हम समझाएंगे, आपको चुटकियों में समझाएंगे कि समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है, हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व। पहली बात तो देखो, आयु वाले पे क्या होता है, थोड़े से हम आपको बता दें। अगर कभी भी आयु की बात आए, वहां पर पश्चात आए, पूर्व आए, अगर पूर्व आए तो वहां पर आयु घटाई जाती है, यानी वहां पर घटाव का मतलब घटाव होगा, यानी घटाया जाएगा। ठीक है, और अगर बोला जाए पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, तो वहां पर 10 साल उसमें और जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम आप ही से कहें कि आपकी 5 साल पूर्व कितनी उम्र रही होगी, तो अभी घटाओगे कि ना, 5 साल पूर्व यानी पहले की बात बताई जा रही है, कम ही रही होगी। और अगर बोला जाए 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में कितनी रहेगी, तो आप सीधी सी बात है, अभी जितनी भी है, 10 साल है, 20 साल है, कुछ भी है, तो आप 10 साल और जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, तो इसी तरह इसमें भी होगा, अगर पूर्व की बात आए तो घटाया जाएगा, और पश्चात की बात आए तो वहां पर जुड़ेगा। ठीक है, बस सीधा सा सिंपल सा इतना सा है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल है, बने रहिए अंत तक। हम करेंगे वर्तमान पे, मानिएगा। कैसे मानिएगा? वर्तमान में। ठीक है, मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु। एक बात याद रखिएगा, हरदम वर्तमान ही लीजिएगा। वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और यहीं पे हम लेंगे सोनू की वर्तमान आयु। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। सिंपल सा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी आप ज्यादा लाइनें मत बनाइए, सीधा हम यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे हम यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त क्या है? क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी के, 5 वर्ष यानी 5 साल पहले की बात बताई गई है। आप सीधा सिंपल सा ऐसे लिखिए, एक तरफ x लिखिए, एक तरफ y लिखिए। जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, आयु में ऐसे ही करना है। एक तरफ x लिखिए, एक तरफ y लिखिए। 5 साल पूर्व की बात बोली जा रही है, तो 5 साल दोनों तरफ हम घटा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले ये जो नूरी की है उसी की भी घटेगी, 5 साल पहले ये सोनू की भी तो आयु कम रही होगी, है ना। तो दोनों तरफ हम 5 का घटाना करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा गया? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू कौन है भाई? यहाँ पे ये वायु है, वाई है। ठीक है, इससे 3 गुनी थी इस वाले की उम्र। ठीक है, क्या बोला गया है? नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की जो एक्स है, किससे 3 गुनी थी? सोनू की। ठीक है, सोनू के उसमें से, तो सोनू की आयु हमने y मानी थी, तो अब इसी साइड हम 3 तो क्या कर देंगे? गुणा। समझ में आया? देखिए फिर भी एक बार समझिए, देखो यहाँ पे लिखा है प्रथम शर्त क्या? 5 वर्ष पूर्व, तो 5 हमने दोनों तरफ घटा लिया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु ये है, किससे? तो 3 गुना थी इससे, तो हम इधर वाले में गुणा करेंगे, इधर में नहीं थी, हमने 3 में पूरे का गुणा कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको इसी तरह लिखा रहने दीजिए, उसकी तरफ हम गुणा कर देते हैं। 3y 3 5 15। ठीक है, अब उसके बाद हमको जो है, समझ रहे हैं ना, y अपनी तरफ ले आइए, और जो गिनती टाइप में है उसको उस साइड भेज दीजिए। -5 है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जो ही प्लस में हो जाएगा, 15 में से 5 गए 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का। आपका पहला समीकरण बनके रेडी है। ठीक है, अब यहीं पे हम समझते हैं दूसरी शर्त अनुसार। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे प्रथम शर्त अनुसार। 2 शर्तें होती हैं तभी तो 2 समीकरण बनेंगे। प्रथम शर्त क्या है? आप दोनों तरफ पहले एक्स वाई लिखिए, मेन सिंपल सा काम है, एक्स वाई आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व, दोनों तरफ 5 घटा दो। सिंपल है, दोनों तरफ 5 घटाएंगे। ऐसा नहीं कि इसकी 5 साल पहले 5 कम रही होगी, इसकी उतनी रही होगी, उसकी भी तो 5 साल पहले 5 कम रहे होंगे ना, 5 साल कम रही होगी उम्र, तो दोनों तरफ 5 घटाएंगे। फिर क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, ठीक है, इसकी जो आयु है सोनू की आयु, सोनू की वाई लिया था ना, ये इधर वाली, उससे 3 गुनी है, 3 गुनी थी, तो 3 का हम इधर गुणा करेंगे। जिससे 3 गुनी थी उसी पर 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी सोनू की आयु से 3 गुना थी, तो इसी पे हम 3 का गुणा कर देंगे। फिर हम इनको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ये 3 का इसमें गुणा हुआ, 3y 3 5 15।
अब एक काम करिए, जो x और जो y है उसको अपनी तरफ बुला लीजिए और इसको उस साइड भेज दीजिए, ठीक है। 5 को, ये -5 है तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस का एक प्लस का घट जाएगा, 15 में से 5 गए, 10 बचेंगे। अब ये इधर माइनस का बचेगा। पहला हमारा समीकरण बनके रेडी है। अब यहीं से हम देखते हैं दूसरी शर्त अनुसार। दूसरी शर्त अनुसार बस आपका पहला बन के तैयार है। दूसरे में भी आपको ऐसे ही कर देना है, कहीं पे भी आयु वाला क्वेश्चन दिख जाए आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। पहले वर्तमान आयु मान लीजिए, फिर उसकी तरफ जो जो शर्तें दी गई हैं वहां पे पहले x बराबर y कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्या है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, दोनों में 10 जोड़ दीजिए, पहले ही जोड़ देना है, उसके बाद पढ़ना है कि आगे क्या हो रहा है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी यानी x माने थे तो x तरफ वाला, नूरी की आयु सोनू की आयु के, सोनू की आयु इधर है, इससे कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। हम 2 का इधर गुणा कर दिए, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, हम उसका उस साइड गुणा कर देते हैं, 2 का y इसके साथ 2y, इधर 2 दहम 20। अब इसको अपनी तरफ बुला लीजिए, x माइनस 2y, और ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह कुछ 20 में से 10 ऐसा कुछ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पर बचेगा 10। समीकरण बना हमारे पास 2। अब इन समीकरणों को हम कर लेते हैं सॉल्व। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इनको कर लेंगे सॉल्व समीकरण। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तथा 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को हल करने पर, या तो आप घटाने पे या जोड़ने पे आप लिख सकते हो, तथा समीकरण 2 को हल करने पर। अब ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, x माइनस 2y बराबर 10 है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब विलोपन विधि तो आपको आती ही है, हम यहाँ पे कर लेते हैं घटाना, ठीक है, जिससे चिन्ह नीचे का बदल जाए। इस तरह एक प्लस का है, एक माइनस का काट गया। अब यहाँ से कितना बचेगा, 3 में से 2y गए, माइनस y, माइनस का ज्यादा बड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इधर लिखा हुआ है -10 -10 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया। ये y किसकी माने थे, आयु, y माने थे सोनू की आयु, तो सोनू की तो निकल आई। अब लेकिन इसका जो x भी तो निकालना है, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम रख देते हैं समीकरण 1 में, रख देते हैं 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो बच्चों अब देखते हैं 1 पे हम रख देते हैं, समीकरण 1 पे रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, x माइनस 3y जो है हमारा कितना निकला है, 20, ठीक है। आप चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे इसको इस तरह डायरेक्टली गुणे पे कर दीजिए। बराबर कितना है, माइनस का 10, चिन्ह नहीं भूलिएगा। x माइनस यहाँ पे आया 60 और इधर है माइनस का 10। x अपने तरफ रखिए, माइनस 60 है, उधर जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा इस तरह। तो x बराबर कितना आया, 50। देखिए बच्चों यहाँ से हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब नीचे आप लिख दीजिएगा नूरी की आयु, कोष्टक में लिखिए x, जिससे पता चल जाए कि हमने x माना था 50 वर्ष, ठीक है। और इसी तरह सोनू की आयु y जो हमने कितना माना था, y माना था, तो जो निकला 20 वर्ष। ये हुआ फाइनली आंसर। देखिए कितना सरल है ना बच्चों की। आज का जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह के आयु से रिलेटेड अब हर तरह के आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।